हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए आरबीडी की जो बुक पब्लिश होती है उसका एग्जाम्पल नंबर 15 जो कि है भावना लिमिटेड के नाम से। ये भावना लिमिटेड, ये पुरानी बुक है, सीरियल नंबर ना देखिए, ये भावना लिमिटेड का सवाल है। और जरा देख रहे हैं, इस सवाल से आपके है ना री इशू रिजर्व वाले जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, फोरफीचर री इशू रिजर्व के। और एक बार सवाल की समरी बना दें तेजी से। भावना लिमिटेड ने फोरफीट किए, बेटा इशू नहीं किए 400 शेयर, 400 शेयर क्या किए हैं, फोरफीट किए, जो कि 10 रुपए वाले थे। तो इस सवाल को ध्यान से देखना, खासकर वो बच्चे जो राजस्थान बोर्ड से 12th में आए हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 भावना, 15 तारीख 15 एग्जाम्पल, आओ करते आगे। देखो कितने शेयर इशू किए बताया या फोरफीट किए बताया है। ये छोटा सवाल है, 3 एंट्री वाला जो सवाल होता है, इसलिए इसकी शुरुआती फोरफीचर से होती है। पेपर में 3 एंट्री वाला सवाल नहीं आता है, लेकिन हाँ 12 एंट्री 11 एंट्री वाले सवाल करने के लिए हमें ये पॉइंट्स आने जरूरी है। री इशू रिजर्व हाँ फोरफीट किए हमने 400 शेयर ऑफ 10 ईच, थे तो 10 के। अब ध्यान से सुनना, था तो 10 का, लेकिन कोल्ड कितना है, यानी अभी तक इन शेयर पे हमने मांगे कितने रुपए थे, 8 रुपए मांगे थे। जिनको फोरफीट किया ना उनसे पूरे पैसे नहीं मांगे थे, कितने मांगे थे अभी, 8। तो बेटा कोल्ड था 8, इसका मतलब एरियर कितना रहा, सॉरी एरियर तो अभी निकलेगा नहीं। आओ, कोल्ड था 8 और क्या दे रखा है, ऑन विच मिस्टर एक्स हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर। हाँ, मिस्टर एक्स ने इस पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के कितने रुपए दे दिए थे, 5 रुपए दे दिए थे। 8 रुपए मांगे, 5 मिल गए, इसका मतलब एरियर कितना रहा होगा इस बंदे का, 3। हाँ या ना, इसको नोटपैड भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट उन्होंने दे दी थी, तो इसको हम लिख देते हैं पेड, है ना। और ये क्या है हमारा, नोट पेड। मैं आपको वैल्यू समझा रहा हूं कि ये है क्या क्या। शेयर था 10 का, मांगे अभी 8 ही थे, मिले 5 ही थे, तो कितने नहीं मिले, 3 रुपए नहीं मिले। 3 रुपए को कॉस्टली एरियर बोलेंगे। आगे नहीं दिख रहा मुझे, एक सेकेंड, कौन सा पॉइंट था, यहां पे है। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू री इशू द अबोव शेयर्स, ये जो फोरफीट किए ना इनको री इशू करना चाह रहे हैं। व्हाट विल बी द एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ए बी सी डी अलग अलग है, पहले मैं ए की बात करता हूं। ए में क्या लिखा है, ए में लिखा है इफ ऑल द शेयर्स आर री इशूड टू मिस्टर वाई फॉर ₹8 पर शेयर एज ₹8 पेड। ध्यान सुनना, कितने शेयर री इशू किए, ऑल द शेयर्स, यानी री इशू कितने कर रहा हूं, 400 शेयर। फिर लिखा है ₹4 पर शेयर, हाँ या ना, 8 रुपए पर शेयर, 4 लिखा है, और फिर लिखा है एज ₹8 पेड अप लिख दो, 8 पेड। आ रही बात समझ, यही केस है। आओ पहले एक काम करते हैं, पहले तो फोरफीचर की एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि री इशू रिजर्व वगैरह की तो अलग अलग होती रहेगी। फोरफीचर की जो कॉमन एंट्री है वो क्या होनी है, जो तीनों केसेस के लिए एक ही होगी ना फोरफीचर, री इशू अलग होती जाएगी। बेटा फोरफीट करते समय शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, हाँ या ना। शेयर कैपिटल डेबिट होता है, कितने शेयर फोरफीट करने हैं, और ये डेबिट होता है बेटा कॉल्ड अप वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से होता है, यानी जिस दिन फोरफीट कर रहे हैं उस दिन तक मांगे कितने, 8 रुपए, तो 3200 आ गया। 2 में वर्ड आता है क्या, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में वो वैल्यू आती है जो हमें नहीं मिली, यानी कि कितने रुपए, 3 रुपए। आ रही है समझ, तो 400 दिया 1200, और 2 शेयर फोरफीचर, इसमें आ जाती है बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 2000 रुपए। ठीक है, तो कैपिटल में आती है कॉल्ड अप वैल्यू और एरियर में आती है नॉट पेड। ये वाली वैल्यू एरियर में और ये वाली कैपिटल में आती है, हाँ या ना। क्लियर है, पक्का। अब री इशू का पॉइंट आज से शुरू करते हैं। फोरफीचर हमने पहले भी 2 बार पढ़ लिया है। आओ री इशू देखते हैं। बेटा री इशू किया तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे, बैंक डेबिट 2 शेयर कैपिटल, बीच में एक लाइन खाली रखते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर के लिए। बैंक में वैल्यू आती है, मैं आपको याद दिला दूं, 4 वाली। कौन सी वैल्यू आती है बैंक में, 4 वाली, यानी कि ये वैल्यू आएगी। तो कितने शेयर री इशू किए थे, 400 × 8, ये 4 वाली वैल्यू है, ठीक है। तो कितना हो गया,
4 के साथ जो रकम लिखी होती है FOR4 या 88 के साथ जो रकम लिखी होती है उसके साथ जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 400 × 8 3200। और कैपिटल में आती है पेड वाली वैल्यू। कौन सी आती है बेटा? पेड वाली, यानी कि ये वाले 8। 400 × 8 कितना हो गया? 3200। कोई बैलेंसिंग फिगर निकला क्या? ना डेबिट में ना क्रेडिट में, कोई बैलेंस नहीं है, तो इतना ही हो गया। लेकिन जब जब सवाल में रीइश्यू की एंट्री होगी तब तब सवाल में ट्रांसफर की एंट्री भी होगी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो इसे जरूर देखें, खासकर आरबीएससी के बच्चे, वरना बेटा ये पूरा चैप्टर आपका वेस्ट हो जाएगा करना सारा। इसका एक फार्मूला होता है, इस एंट्री में वैल्यू डालने का एक फार्मूला होता है। इसमें तो शॉर्टकट लग सकता है, वैसे तो शॉर्टकट में बता देता हूं, क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट माइनस डेबिट का मतलब शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था 2000 से, डेबिट हुआ ही नहीं। अगर होता तो रीइश्यू की एंट्री में डेबिट होता, तो 2000 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 2000। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लंबा फार्मूला याद रखें, ये शॉर्टकट याद ना रखें। लंबा फार्मूला क्या है? क्रेडिट माइनस डेबिट। इस क्रेडिट को नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर से ही डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइड करते हैं फॉरफीटेड वाले से और मल्टीप्लाइड करते हैं। क्रेडिट का मतलब वो फॉरफीचर की एंट्री में क्रेडिट कितना था, कितने शेयर फॉरफीट किए थे, कितने शेयर रीइश्यू किए थे, डेबिट कितना हुआ। अगर डेबिट होता तो यहां मिलता 0। 400 से 400 कट गया, आंसर कितना आ गया? 2000। आई बात समझ? ये था हमारा केस 1। इसी में देखते हैं, और अभी सीखते सीखते आएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना ज्यादा क्लियर होती जाएगी चीजें। बी में लिखा है उन्होंने, रेड मार्कर करेंगे, बी में लिखा है उन्होंने, इफ 200 शेयर्स आर री इशूड टू राम एज फुल्ली पेड। देखो मैं लिख देता हूं एक बार, बी में लिखा है केवल री इशू कितने शेयर कर रहे हैं, केवल कह रहे 200 शेयर कर रहे हैं, नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिर लिखा है एज फुल्ली पेड। बेटा फुल्ली का मतलब होता है जितने का शेयर है, शेयर कितने का था? 10 का, तो यहां पे ₹10 लिख दूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं लो फुल्ली, ठीक है। पेड एज ₹10 पेड, और क्या लिखा हुआ है? ₹4.07 पर शेयर, ₹4.07 पर शेयर, यही लिखा है ना। चलो ठीक है, एंट्री तो आप लोगों को आती है, शेयर री इशू करना है तो सर पैसा आएगा बैंक डेबिट, एक लाइन खाली, टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री तो सबको आती है। वैल्यू डालते कैसे हैं सर? बैंक में कितना जाएगा बताओ? 200 को कितने से मल्टीप्लाई करूं? यहां पे मैंने 8 से किया था, यहां पे कितने से करूं? बिल्कुल सही, क्योंकि बैंक में आती है 4 वाली वैल्यू, यानी कि 7। ये रकम बैंक में जाती है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1400। और ये जो पेड वाला है ये शेयर कैपिटल में जाती है, यानी कि 200 × 10 कितना हो गया? 2000। अब 600 रुपए डेबिट में कम पड़ गए, हाँ या ना? ये शेयर फॉरफीचर है। अगर क्रेडिट में कम पड़ जाते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देते हैं। डन? क्लियर है सभी को? अब आपको क्या करना है, एक एंट्री और करनी ही पड़ेगी, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। वैल्यू कैसे आएगी? वैल्यू का फार्मूला फिर से लिख देता हूं, क्रेडिट माइनस डेबिट। इस क्रेडिट को मल्टीप्लाई करो ऊपर भी नंबर से, नीचे भी नंबर से, नीचे फॉरफीटेड वाला, ऊपर रीइश्यूड वाला। क्रेडिट का मतलब फॉरफीचर की एंट्री में कितने रुपए से क्रेडिट हुआ था? ये 2000। उस समय फॉरफीट कितने शेयर किए थे? 400। लेकिन आज जब रीइश्यू किए तो केवल कितने किए? 200। माइनस डेबिट, ये रहा इस बार डेबिट 600, तो ये हो गया आधा, यानी कि 1000 में से 600 गए, 400 रुपए आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? डन? चलो सी केस देखते हैं। सी केस में क्या लिखा हुआ है क्या सी? हाँ, इफ ऑल द शेयर्स आर री इशूड टू प्रेम। ऑल द शेयर्स का मतलब री इशू कितने शेयर किए अपन ने? 400 शेयर्स। और क्या लिखा हुआ है बेटा? एज फुल्ली पेड ₹4.12 पर शेयर। एज फुल्ली पेड का मतलब एक शेयर जितने का होता है, यानी कि 10 पेड ₹4.12 पर शेयर, हाँ या ना? यानी कि रीइश्यू की एंट्री आप लोग बताइए जल्दी से, क्या बनाऊं? बैंक डेबिट, एक लाइन खाली, टू शेयर कैपिटल। बैंक में कितना आएगा? 400 × 12, 4 वाली रकम, 12 चौक 4800, और यहां आएगा 400 × 10, यानी कि 4000। देखो बेटा इस बार यहां कम पड़ गया, बिल्कुल सही, टू सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर। डन। चलो ठीक है, अब एक एंट्री और आएगी पक्का इसके साथ, शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा ये देखो, ठीक है, वैल्यू कैसे आएगी, फार्मूला बनाते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब 2000 रुपए, डेबिट, डेबिट 0 हुआ है इस सवाल में, फोरफीट किए थे 400, रीइश्यू भी कितने कर दिए 400, तो क्या आंसर आ जाएगा, बताओ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा टॉपिक, आ गया। चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं तेजी से, एग्जाम्पल नंबर 18। नहीं, आपके में अगला सवाल कौन सा, एक बार बताना जो भी है। हाँ मतलब सवाल वंदना के नाम से है ना मेरे पास, का ज्यादा पुरानी बुक है, गणेश आ रहा है मेरे पास, सबसे वंदना के बाद है मेरे पास, वंदना नहीं है, तो आप लोग मुझे वंदना दे दो एक बार। आओ बेटा सवाल की समरी बनाता हूं मैं ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 16 तुम्हारी बुक में है ये वंदना? अच्छा, मेरे पास ज्यादा ही पुरानी है कोई। एग्जाम्पल नंबर 16 वंदना वाला, ठीक है। चलो तो इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, कहाँ ये रहा, वंदना लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं 200 शेयर, यानी फोरफीचर का टॉपिक दे रखा है, 3 एंट्री वाला सवाल होगा। फोरफीचर किए हैं 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो सुनना, था तो शेयर कितने का 10 का, 8 कॉल्ड अप, कॉल्ड कितने किए अभी तक, केवल 8 ही किए, ठीक है। कॉल्ड आती है शेयर कैपिटल में काम आती है ये। कैरेन इशूड एट पार पे इशू किए थे, ऑन विच ही हैड पेड 6 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के उसने 6 रुपए क्या कर दिए, पे कर दिए। इसका मतलब एरियर कितना रहा होगा इस बंदे का, 2 रुपए, हाँ या ना, बताओ ये बात क्लियर है क्या? 8 मांगे 6 मिल गए तो 2 नहीं मिले। आउट ऑफ दीज, इनमें से 160 शेयर री इशू कर दिए। री इशू कितने किए, 160 शेयर्स, ठीक है। ₹4 पर शेयर, ये तो मैं करवाऊंगा, नहीं सेम सवाल है। ₹4 पर शेयर एज 8 पेड, एज ₹8 पेड। बिल्कुल पहले वाले पॉइंट, पहला भी क्या इनफैक्ट ये वाले पॉइंट जैसा है, ₹10 ₹7, ठीक है। तो ये बिल्कुल होमवर्क में ही लोगे, सेकंड केस की तरह है, केस बी की तरह नहीं, आराम से अगले बैच में बैठ के कर लेना। चलो एग्जांपल 17 देखो, सन 2013 में आया हुआ है, 3 पॉइंट नहीं इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करो 2021 में आ जाए तो, वरना पहले तो आ जाते थे, अभी तो इस तरीके के सवाल नहीं आते हैं, फिर भी चलो करें एग्जांपल जो भी है। एग्जांपल 17 पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड आर वाला मिल गया, ये है मेरे पास, ये लो। देखो मैं सवाल की समरीज बना देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग खुद घर पे प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम्पल नंबर 17 और नाम क्या है, पी लिमिटेड की 17 का पहला, सुनो बेटा और समरी बनाना सीखो, क्योंकि सवाल तभी सॉल्व होगा जब समरी बन पाएगी ठीक से। पी लिमिटेड ने फोरफीट किए 1000 शेयर। देखो पी लिमिटेड का सवाल है, इसने फोरफीट किए कितने, 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी शेयर कितने वाला था, 10 वाला था, ठीक है। आगे लिखा है ₹7 कॉल्ड अप, यानी कि अभी तक जो कॉल्ड अप है वो कितना है, 7 है, और इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 20% का मतलब 10 रुपए का 20% होता है 2 रुपए, तो यानी कि प्रीमियम पे सवाल था और 2 रुपए का प्रीमियम था जो अलॉटमेंट पे लेना था, ये बताया उसने। अब हमने इसके शेयर फॉरफीट क्यों किए, उसका रीजन बता रहा है, कह रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। बेटा पहले वो ये बताता था क्या पे कर दिया, अब वो ये बता रहा है कि फर्स्ट कॉल कितने की थी, हाँ बेटा 2 रुपए की थी जो उसने नहीं दी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, क्लियर है। आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर री इशूड, री इशू कितने किए, 600 शेयर्स, और क्या लिखा हुआ है, एट ₹7 पेड एट, है एक सेकेंड, हाँ वो एट है ना, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, एट ₹7 पेड ₹4 पर शेयर, ₹4, वैसे एट की जगह एक सेकेंड, एट ₹4 कितना था, 4 पर शेयर।
देखो एट की जगह एस होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप कहोगे सर हम यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, बैंक वाली एंट्री में आपने कहा था एट या 4 कुछ भी मिले, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि कैपिटल में पेड जाता है, यानी ये वाली वैल्यू जो है ये कहाँ जाएगी, कैपिटल में, और ये वाली कहाँ जाएगी, बैंक में। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा, अब बेटा इस सवाल में और पिछले वाले सवालों में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं। जैसे मान लो फोरफीचर की एंट्री करनी है, शेयर कैपिटल डेबिट होगा कितने से, 1000 इंटू 7, कॉल्ड अप वैल्यू 7000, टू कॉल्स इन एरियर। पहले हम कॉल्स इन एरियर यहां निकालते थे कि 8 में से 5 मिल गए तो कितने नहीं मिले। इस बार उसने साफ साफ बता दिया कि कितने नहीं मिले, 2 रुपए नहीं मिले, यही तो एरियर है। ठीक है, आ गया 2 रुपए, यहां पे बचा हुआ बैलेंस फिगर हो गया। रीइशू रिजर्व आपको आता ही है, कर लोगे पक्का? चलो ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला निकलेगा, यानी कि ये वाला जो केस निकलेगा ये थर्ड केस की तरह निकलेगा, केस सी की तरह। जब रीइशू रिजर्व करोगे ना तो इसकी तरह निकलेगा। चलो सेकंड पॉइंट बनाते हैं इसका। आप कहोगे तो करवा दूंगा मैं बोर्ड पे, और वरना आप अभी ये 2-3 लिखवा के फिर आप चाहे क्लास में ही कर लेना चाहे तो कोई बात नहीं। अगला है क्यू लिमिटेड ने इशू किए 1000 शेयर 10 ईच। क्यू लिमिटेड कितने शेयर इशू किए, फॉरफिट किए, फॉरफिट किए, फॉरफिट 1000 शेयर्स कितने वाले, 10 रुपए वाले। अच्छा इस सवाल में अलग क्या है, इस सवाल में यह था कि सवाल में प्रीमियम भी था, और जब प्रीमियम भी होता है तो फोरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं, 2 बातें। पहली बात तो हमने मांगा, हाँ सर अलॉटमेंट हमने मांगी होगी। दूसरा, क्या वो हमें मिला, मिल गया। तो जब मांगा और मिल गया तो फिर आएगा क्या, नहीं। अगर मांगा और नहीं मिला तो आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम काम में ही नहीं आया, ये 2 रुपए यूजलेस था पिछले वाले सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट, क्यू लिमिटेड ने 1000 शेयर 10 वाले 7 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना लिखूं, कैपिटल में जाएगी ये रकम। आगे क्या लिखा है, कह रहा 20% प्रीमियम पे था जो कि अलॉटमेंट के टाइम पे था, यानी इसमें भी 2 रुपए क्या था, ये प्रीमियम था, और अलॉटमेंट पे ही मानते हैं। आगे कह रहे फॉर नॉन पेमेंट, इस बंदे के शेयर क्यों फॉरफिट किए उसका कारण बता रहा है। कह रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। कह रहा है उस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया, कितने रुपए का, 4 रुपए का नहीं दिया, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के थे, तो ऑफकोर्स 2 रुपए कैपिटल के होंगे। दूसरी बात, उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, कितने की थी फर्स्ट कॉल, पॉइंट नंबर कौन सा था, हाँ 4 के बाद, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, और फर्स्ट कॉल 2 रुपए की ये भी नहीं दी। आई बात समझ में, पक्का? चलो ठीक है, मैं अभी फॉरफीचर करवा दूंगा इसका। उसके बाद क्या है, आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर री इशूड। सारे शेयर री इशू नहीं किए, केवल कितने शेयर किए, 600 शेयर री इशू किए। और क्या लिखा हुआ है, एज फुल्ली पेड फॉर 8.5 पर शेयर, एज फुल्ली पेड, फुल्ली का मतलब 10 या 12, 10, फुल्ली का मतलब जितने का शेयर होता है, एज 10 पेड फॉर कितने रुपए में, 12 पर, अच्छा सॉरी 8.5 था, सॉरी, तो ये कितना हो गया, 8.5 पर शेयर। डन। अब सुनो बेटा, इसकी फॉरफीचर की अगर एंट्री आप देखो, आसान है वैसे, आप लोगों को सिखाई हुई है, फिर भी एक बार बता रहा हूं। तो अगर आप फॉरफीचर की एंट्री करो तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, कॉल्ड अप वैल्यू, यानी 1000 इंटू 7, कॉल्ड अप तो 7 है ना, दिख तो रहा है साफ साफ, 7000। ठीक है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का सवाल था या नहीं था, डेबिट होगा या नहीं, आओ डिसाइड करते हैं। सर प्रीमियम था अलॉटमेंट के टाइम पे, और उस बंदे ने अलॉटमेंट मुझे नहीं दी, जब मैंने मांगी और मुझे उसने नहीं दी तो ये डेबिट होगा, और कितने रुपए से होगा, प्रीमियम कितना था, तो 1000 इंटू 2 कितना हो गया। अब बच्चे गलती यहां करते हैं, 2 कॉल्स इन एरियर में, बताओ कितना इंटू कितना मल्टीप्लाई होगा, बस एक बार ये बता दो तो मैं समझ जाऊंगा। बिल्कुल सही, 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कितने रुपए नहीं मिले, 6 नहीं मिले, 4 रुपए अलॉटमेंट के टाइम और 2 रुपए इसके टाइम। ये कैपिटल थोड़ी लिखा है यहां पे, कैपिटल नहीं लिखा, नहीं, क्या चीज है, कॉल्स इन एरियर, यानी जितने रुपए नहीं मिले, 4 रुपए ये नहीं मिले, 2 रुपए ये नहीं मिले, यानी कि 1000 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6000, और 2 शेयर फॉरफीचर में आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। 9000 में से 6000 कम कर दो, कितना हो गया, 3000। आ रहा है समझ? रीइशू रिजर्व की एंट्री आप कर लोगे इसमें, ठीक है, तो ये भी होमवर्क है आपका। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी का, आ रहा है बेटा समझ में, पक्की बात। क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3 इसी का, आर लिमिटेड ने फॉरफिट किया 800 शेयर 10 वाले,
आर लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं 800 शेयर्स एट द रेट कितने वाले 10 वाले, और 7 कॉल नहीं कहाँ गया सॉरी इशूड एट 30% प्रीमियम, तो 10 प्लस 3 बराबर 13 लिख दूं, ये 3 रुपए प्रीमियम की रकम है। और क्या लिखा हुआ है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, अब ये नहीं बताया कॉल्ड वॉल्ड, उन्होंने क्या बोला, कह रहे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर, इस बंदे ने अलॉटमेंट के 5 रुपए जिसमें प्रीमियम शामिल था ये नहीं दिए, क्रॉस लगा दिया, नहीं दिए यह पैसा। उसके बाद एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, कह रहे और फर्स्ट कॉल भी जो थी कितने रुपए की थी 2 रुपए की, कह रहे ये भी नहीं दी। और द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 हैज नॉट बीन कॉल्ड को अंडरलाइन कर लो, हैज नॉट बीन कॉल, कह रहे सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की थी, कह रही ये हमने मांगी ही नहीं। एक बात सुनना बेटा, मांगी ही नहीं तो अगले की क्या गलती, इसको ऐसे काटेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। इससे एक बात पता चल गई कि 2 रुपए अगर नहीं मांगे तो कॉल्ड कितने की होंगे, 10 का शेयर 2 नहीं मांगे तो 8 रुपए कॉल्ड किए होंगे। ये बात समझ में आई पक्का। हैज नॉट बीन कॉल्ड का मतलब ये एक हिंट दे रहा है कि भैया फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं मांगी, तो भैया अगर आपने 2 रुपए नहीं मांगे इसका मतलब कितने मांग लिए 8, और ये मांगते समय मैंने 11 क्यों नहीं लिखा, 13 में से 2 क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि कैपिटल की बात चलती है। कॉल्ड अप कहां काम आता है, कैपिटल में, यानी कैपिटल में से माइनस होगा। कैपिटल कितने की थी 10, 10 में से 2 नहीं मांगे तो कितने मांग लिए 8 रुपए। हो गया सवाल। रीइशू का और बचा होगा, क्या था इसमें, रीइशूड आउट ऑफ दिस 200 शेयर वर री इशूड, तो री इशू कितने कर रहे हैं 200 शेयर्स वर री इशूड, नहीं दिख रहा, एज फुल्ली पेड 411 पर शेयर, है ना। फुल्ली का मतलब क्या लिखूं 10 पेड एज नहीं, उसके बाद क्या लिखा था एट ₹11 पर शेयर। तो आपको पता है 10 रुपए तो ये चले जाएंगे शेयर कैपिटल में और वो एट वाले आ जाएंगे बैंक में, ठीक है, ये आ जाएंगे बैंक में, ये शेयर कैपिटल। डन। तो क्या इसकी फॉरफीचर की एंट्री करके बताऊं, सुन लो, चाहे तो वीडियो प्ले करके देख लेना। शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप वैल्यू से, यानी 800 इंटू 8 6400। 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 कॉल्स इन एरियर्स में कितने रुपए नहीं मिले 7 रुपए नहीं मिले। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा और कितने रुपए से डेबिट होगा 800 इंटू 3 2400 रुपए से, 3 रुपए का प्रीमियम था ना 2400 से। 2 कॉल्स इन एरियर 800 इंटू 7 5600 और बैलेंसिंग फिगर डाल देना शेयर फॉरफीचर में। रीइशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 11 और एक लाइन खाली 2 शेयर कैपिटल 200 इंटू 10, और आप देखोगे तो क्रेडिट पे बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देना। लास्ट एंट्री में फार्मूला लगाना जब भी लास्ट एंट्री कर रहे हो। ये फार्मूला दोबारा सिखाऊं या नहीं सिखाऊं ये बताओ, आगे याद कर लोगे, चलो ठीक है। अगला सवाल देखते हैं एक बार, कौन सा है अब सवाल, गणेश ऑटो वाला है ना, ये प्रोराटा के साथ आ गया, ये प्रोराटा के साथ आ गया, ये 20 मार्क्स का सवाल बन गया अब गणेश से। हाँ अब ये CS, अब ये सारे वही आ गए, नहीं 21वां क्वेश्चन जो है वो एक अलग टॉपिक का है, 21वें के लिए अभी टाइम तो खूब है, 21वां कर लेते हैं, प्रोराटा भी नहीं है उसमें, क्योंकि 21 नहीं, मतलब मेरी बुक में 21 है, आपके में 19 होगा। एक CS लिमिटेड का है क्या कोई सवाल, CS लिमिटेड जो किया अपन ने उससे एक छोड़ के अगला, हाँ 19 पे ही है ना, एक छोड़ के अगला है ना, तो एक छोड़ा है वो कल नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना, है ना। देखो बेटा हम एक स्पेशल सवाल करने जा रहे हैं जो इस चैप्टर से बिल्कुल लीक से हटके होता है। 12th में DK गोयल की बुक में ऐसा सवाल था। आओ सवाल पढ़ते हैं, प्रोराटा का सवाल नहीं है, नॉर्मल सवाल है। लिखा है CS लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 लाख। सवाल नंबर 19 डालू ना, एग्जाम्पल नंबर 19, है ना। देखो लिखा है कि CS लिमिटेड ने हैड एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 लाख रुपए की ऑथोराइज्ड है। बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल वैसे तो सवाल में कहीं काम आती नहीं है करते समय, फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो कि 40 लाख रुपए की ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जिसमें 4 लाख शेयर है कितने रुपए के 10 वीच वाले, लेकिन हमने इशू कितने किए 3 लाख इशू किए, तो मैं 3 लाख ही लिख लूं। हमने इशू कितने किए, ऑथोराइज से हमें क्या लेना देना, इशू किए 3 लाख इक्विटी शेयर, और हर शेयर कितने रुपए का था 10 रुपए का था। आगे क्या लिखा है, द टर्म्स ऑफ इशू वर 3 रुपए तो एप्लीकेशन पे, 2.5 रुपए अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस फाइनल कॉल पे।
3 ढाई ढाई है ना, 3 ढाई ढाई, तो बैलेंस हो गया 8 माइनस किया तो 2 रुपए। आगे क्या लिखा है सुनना जरा। अब ये सवाल स्पेशल क्या हुआ, ध्यान से सुनना। जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग गंदे बंदे हों वहां पे एक टेबल बनती है, कैसी मैं दिखाता हूं अभी आपको। कह रहे हैं ऑल द अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड, सब लोगों से पैसा मिल गया एक्सेप्ट द फॉलोइंग, केवल ये निम्न 3 लोगों के बारे में बात चल रही है, एक्स वाई जेड। कह रहे 3 लोगों से पैसा नहीं मिला, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई और जेड, या एक अलग से टेबल भी बना सकते हैं। चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं एक्स वाई जेड। ध्यान से सुनना क्या क्या बात चल रही है। एक्स जिसके पास कितने शेयर थे, 600 400 200, एक्स के पास थे 600 शेयर, इसके पास थे 400 और इसके पास थे, ठीक है। चलो सुनो, लिखा है एक्स होल्डिंग 600 शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल वर इन एरियर, यानी एरियर क्या क्या था इसका, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल यानी फाइनल कॉल, ये तीनों चीजें एरियर थी। 400 वाले बंदे का फर्स्ट और सेकंड कॉल एरियर था, इस वाले बंदे का ये एरियर था, और तीसरे वाले बंदे का क्या एरियर था, सेकंड कॉल वाले एरियर, इस बंदे ने केवल ये नहीं दिया था। आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पैराग्राफ। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द अबव शेयर्स, यानी उसने क्या किया डायरेक्टर ने, कह रहे इन्होंने सबको एक जैसा मान लिया, इन्होंने तीनों को ही फॉरफिट कर दिया। और कब फॉरफिट किया होगा, ऑब्वियसली फाइनल कॉल के बाद, ठीक है। एंड रीइश्यूड देम टू ए एज एक्सेस शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर, रीइश्यू की एंट्री अलग अलग, ठीक है। सुनना, एक्स के शेयर, एक्स के कितने थे 600 शेयर, तो कितने रुपए पे रीइश्यू किए उसने, 9 रुपए पर शेयर, है ना, समझ में आ रहा है। एक्सेस शेयर का मतलब 600 शेयर। आगे लिखा है दोज ऑफ वाई, यानी वाई के 400 थे, वो एट ₹7 पर शेयर, यानी जो 400 शेयर थे वो कितने रुपए पे कर दिए, 7 रुपए पर शेयर पे कर दिए। और जेड वाले एट 5 पर शेयर, जेड के यानी कि 200 शेयर कितने रुपए पे किए, 5 पर शेयर कर दिए, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, गिव जर्नल एंट्री इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग दैट ए हैड पेड द होल अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, यानी जिसको हमने रीइश्यू किया ना, इस बंदे ने सारा पैसा दे दिया, बस यही लिखा है। अच्छा सवाल में ना पेड गिवन नहीं है तीनों में, है ना, पेड गिवन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जो कॉल्ड होता है वही पेड होता है जब पेड गिवन नहीं हो। और कॉल्ड कितना होगा, जिस दिन शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उस दिन तक पूरे 10 रुपए मांग चुके हैं, तो पेड तीनों केसेस में कितना लोगे, ठीक है। अब मैं आपको हिंट दूं या करवा दूं, चलो फॉरफीचर की एंट्री सबकी अलग अलग एंट्री कर दो, 6 अलग अलग एंट्री बना दो। इन्होंने कितनी करी है, 3 3 6, सारी इन्होंने भी अलग अलग करी है, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, इन्होंने तो फिर भी कंबाइन कर दी है, अपन ऐसे नहीं करेंगे। अपन में कैसे करेंगे, सुनो, पहले तो 8 एंट्रीज नॉर्मल करनी है। नॉर्मल मतलब याद है, बैंक, सुन लो, मैं तो केवल ओरली बता रहा हूं, आप लोग वीडियो देख के लिख लेना। 8 एंट्रीज तो नॉर्मल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 9 लाख, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 9 लाख, वीडियो देख के लिख लेना चाहता हूं। फिर शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 7.5 लाख, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट के बाद क्या दिखेगा, कॉस्ट इन एरियर डेबिट, यानी मैं आपको यहां पे चौथी एंट्री लिखवा दूं एक तरीके से। अगर हम 4th एंट्री की बात करें तो वहां क्या आएगा, बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आती है ड्यू माइनस एडजस्ट, एडजस्ट का तो टॉपिक है नहीं। ड्यू कितना हुआ होगा, 7.5 लाख रुपए। एरियर कितना हुआ होगा, 2.5 इंटू 600, 25 छिक 600 इंटू 2.5, 25 छिक 1500, 1,500, ठीक है। और बैंक में क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 7,48,500। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा। फिर 5वीं एंट्री मांगने की होगी, मांगने की एंट्री तो सेम होगी वही 7.5 लाख से। 6ठी एंट्री मिलने की होगी, मिलने की एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में ड्यू तो वही हुआ होगा, 3 इंटू 2.5, 7.5 लाख रुपए। कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा, 600 ये 400, यानी 1000 शेयर पे 2.5 रुपए नहीं मिले, तो 2,500 आ जाएगा।
और यहाँ आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर यानी कि 7,47,500। फिर 7वीं एंट्री फाइनल कॉल मांगने की 6 लाख रुपए की और 8वीं एंट्री मिलने की बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितने रुपए मांगा? 6 लाख होगा, एरियर कितना रहा होगा? 6 और 4 10 और 2 12, 1200 शेयर पे 2 रुपए। तो बैंक में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 5,97,600। अब फोरफीचर की एंट्री होगी। देखो बेटा, वैसे तो मेरी सलाह होती है कि हमेशा अलग अलग एंट्री करो, और मैं अभी भी कहूंगा कि 3 फोरफीचर की एंट्री कर दो और 3 री इशू की एंट्री कर दो। रिजर्व की एंट्री चाहे तो कंबाइन कर देना, ठीक है। लेकिन इन्होंने कंबाइन करी है तो मैं कंबाइन बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे बना सकते हो। और कंबाइन केवल तभी करनी है लाइफ में जब एक ही जगह पे फोरफीट हुए हो। हाँ, जब क्या बता रहा था मैं? हाँ, एक ही जगह पे फोरफीट हुए हैं तब हम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहती है कि 3 अलग अलग एंट्री करो। बोलो मैं 3 अलग अलग फोरफीचर की एंट्री करवाऊं या 1 करवाऊं? आप करोगे जब 3 कर लेना, मैं यहां बोर्ड पे 1 करवा देता हूं, ठीक है। देखो, शेयर कैपिटल डेबिट होगा, सुनना जरा ध्यान से। कितने शेयर फोरफीट कर रहा हूं? 6 और 4 10 और 2 12। हर शेयर पे कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप यानी जिस दिन फोरफीट कर रहा हूं उस दिन पूरे 10 रुपए मांग लिए, तो कितना हो गया? 2 कॉल्स इन एरियर। अब क्योंकि इस सवाल में बड़ी इजी सी बात है, जितना भी एरियर है सबको जोड़ सकते हैं वैसे तो, वरना कॉल्स इन एरियर का मीनिंग क्या होता है? 600 शेयर पे कितने नहीं मिले? 5 और 2 7। यानी आप जब पहली एंट्री करोगे तो 600 इंटू 7 करोगे, जब दूसरी वाली करोगे तो 400 इंटू 4.5 करोगे, और जब तीसरी वाली फोरफीचर की एंट्री करोगे तो 200 इंटू 2 करोगे। आ रहा है समझ में? आप 3 बार करोगे। यहां पे मैं एक साथ कर देता हूं कॉस्ट इन एरियर। जो जो पैसा इनसे नहीं मिला बेटा, ये रहा 1500, 2500 और 2400। आ रहा है समझ? 1500 वो नहीं मिले थे, 2500 वो नहीं मिले थे, और 2400 ये नहीं मिले थे, है ना। तो 4 और 2 6400। क्लियर है? 2 शेयर फोरफीचर, इसमें कौन सी वैल्यू आती है? बैलेंसिंग फिगर यानी कि 5600। यही आएगी 6 5 11 12। डन, चलो ठीक है। उसके बाद अब री इशू की एंट्री। री इशू की एंट्री अगर अपन देखें तो बेटा क्या होगी? बैंक डेबिट, बैंक में कितनी आती है? एट या 4 वाली रकम, यानी कि ये 975। अब 3 अलग अलग एंट्री करो तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर एक साथ ही कर दो तो क्या करना है? फिर ये सुनना, 600 इंटू तो 9, ठीक है। अच्छा, ये पता है तभी हो पा रहा है ये रीइशू का पॉइंट एक साथ जब सबके सारे शेयर रीइशू कर दिए। अगर इसमें जरा सा भी लोचा होता ना कि एक भी बंदे के कम शेयर रीइशू करते तो ये एंट्री कंबाइन नहीं कर सकते थे, फिर दिक्कत हो जाती। तो आपको करना क्या है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं फोरफीचर की 3 अलग और रीइशू की 3 अलग करना। मैं कंबाइन यहां दिखा रहा हूं। 600 इंटू 9 तो ये आए होंगे, 400 इंटू 7 ये आए होंगे, और 200 इंटू 5 ये आए होंगे, हाँ या ना। तो ये हो गया 1000, ये हो गया 2800, 3800 और 54, 3 5 8, 9200 आ जाएगा शायद। एक लाइन खाली छोड़ेंगे। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल में 6 और 4 10 और 2 12, 1200 शेयर हैं, और हर शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी है? चाहे तो अलग अलग ब्रैकेट बना लो 10 10 10 से, या एक साथ कर लो 12000। तो बैलेंसिंग फिगर जाएगी कितनी? 2800। क्या कहलाएगा ये? शेयर फोरफीचर डेबिट। अब क्रेडिट कितना हुआ था? 5600। फोरफीट कितने शेयर हुए थे? 1200। रीइशू कितने शेयर हुए थे? 1200 माइनस डेबिट कितना हुआ? 2800। 56 में से 28 गए, 2800 रुपए आ गया, है ना। अब लास्ट एंट्री बन जाएगी शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए से आ रही होगी चेक कर लो। मैच हो रहा है? ठीक है बेटा, लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आपको कंबाइन एंट्रीज नहीं करनी है। यहां पे मैंने जरूर करवा दिया आप लोगों को। आपको 6 अलग, आपको लंबा सवाल हो सकता है लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। सवाल लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आराम से कितना मिनट मिलता है? अब 40 मिनट के करीब मिलते हैं, 32 मिनट तो मान के चलो। तो 32 मिनट में तो आप आराम से सवाल कर ही लोगे, आएगा तो भी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, और कैलकुलेटर भी अलाउड होता है। अभी इसमें तो नहीं है ना, लेकिन ना, और ये आया हुआ भी है कभी शायद? नहीं आया हुआ है।
हाँ तो बड़ा आएगा तो उसमें फिर ये 3 गंदे बंदे वाला नहीं आएगा, 2 गंदे बंदे वाला आता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।